अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेवस कंसेप्ट डिस्कस किया था। आई होप कि आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन के हाउ एसिड्स रिएक्ट विद अदर स्पीशी, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम उनके रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं। तो एसिड्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से यानी जल्दी एक्सक्लूसिवली रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। जैसे ही हम उसके एसिड के अंदर मेटल डालते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो गैस इवॉल्व होती है और वो गैस होती है हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है? चूंकि हमारे पास जो मेटल होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, यानी मेटल्स जो हैं वो इजीली जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं, स्ट्रांग होती हैं, रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक मेटल का एक पीस डाल दें, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ये इसकी जगह ले लेगी, इसको रिप्लेस करेगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास जिंक सल्फेट बनेगा और ये जो हाइड्रोजन निकलेगी वो एज अ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम मेटल हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम ज़्यादा स्ट्रांग मेटल है ये इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, पुश करेगी, निकाल देगी अपनी पोजीशन से और खुद इसकी जगह सेट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब जब भी हम किसी भी एसिड के अंदर कोई मेटल डालते हैं तो फौरन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और बदले में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और सॉल्ट बनता है। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की, अगर हमारे पास ऐसे सॉल्ट हैं यानी कार्बोनेट सॉल्ट हैं या बाइकार्बोनेट सॉल्ट हैं किसी भी मेटल के, उसके अंदर अगर हम एसिड डालें तो क्या होगा? तो जैसे ही हम एसिड के अंदर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट डालते हैं तो हमारे पास बबल्स बन के गैस निकलती है। याद रखिएगा, बबल बन के अगर कोई गैस निकलती है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये उसकी पहचान है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो कैल्शियम है ये मेटल है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इसको पुश करेगी इस हाइड्रोजन को कि अपनी पोजीशन से निकल जाए। तो ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बनाए, ये 2Cl है, इसके साथ 2 ये इसका भी है, क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का भी वैलेंसी बैलेंस हुई हुई है। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देंगे और हमारे पास पीछे बचेगा CO2, वो एज अ गैस यहाँ से इवॉल्व आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं या एसिड को सॉल्ट में डालते हैं तो होगा क्या कि ये जो सोडियम है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन, वो इसको पुश करेगी, वो इसकी पोजीशन पे लग जाएगी और सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा। ये एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये एक और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 ये 4 और ये यहाँ से ऑक्सीजन लेके हमारे पास बन जाएगा 2H2O यानी 2 पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और पीछे हमारे पास CO2 बचेंगे। तो ये देखें 2CO2 एज अ गैस इवॉल्व आउट हो जाएगी। इसका मतलब जब भी हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के अंदर सॉल्ट के अंदर एसिड डालेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और साथ पानी और सॉल्ट भी बनेगा। थर्ड है रिएक्शन विद बेस, यानी जब भी हम एसिड को बेस के अंदर डालते हैं, दोनों की ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं। हमेशा एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देती है और बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो हमारे पास क्या होगा, ये सोडियम ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इसको पुश कर देगी, हाइड्रोजन को निकाल देगी और हमारे पास ये उसकी जगह सेट होगी तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, जो हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि टेबल सॉल्ट है। और ये हाइड्रोजन जो OH और इस हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बना देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, तो कॉपर ज़्यादा स्ट्रांग है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास बनेगा कॉपर सल्फेट और ये देखें 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना देंगे। इसका मतलब जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म हो जाता है और साल्ट और पानी बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। वर्ड सल्फाइड यूज हुआ है, मीन SO3 की हम बात कर रहे हैं। जब सल्फर SO3 फॉर्म में
होगा तो ये सल्फाइड आयन होता है। तो ये देखिए, जब भी हम एसिड को सल्फाइड या बाईसल्फाइड साल्ट्स के अंदर डालते हैं तो फौरन रिएक्शन होता है, लेकिन एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे चूंकि सल्फाइड लिए हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है, सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम इन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, यानी पुश करेगी इनकी पोजीशन से, इसको निकाल के खुद एडजस्ट होगी और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। ये जो हाइड्रोजन निकलेंगे इस सल्फेट आयन से, इस सल्फाइड आयन से जो है वो ऑक्सीजन लेंगे और पानी बना देंगे और हमारे पास SO2 गैस रिलीज आउट हो जाएगी। अगर बाई है, बाई मीन हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर बाईसल्फाइड साल्ट हैं यानी सोडियम बाईसल्फाइड साल्ट हैं, तो अगर वो इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, वो अगर सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलता है H2 और यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, H2O वाटर बनेगा और SO2 रिलीज हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विद सल्फाइड। वर्ड सल्फाइड यूज हुआ है, मीन डायरेक्टली सल्फर S होगा इस किसी भी सॉल्ट के साथ। जैसे आयरन सल्फाइड है तो उसके अंदर जैसे ही हम आयरन सल्फाइड के दरमियान एसिड डालेंगे, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वहां से एक गैस निकलेगी जो बहुत ही अजीब सी अनप्लेजेंट यानी गंदी सी स्मेल की गैस होगी, वो हमेशा होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो होगा क्या कि ये आयरन इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास आयरन सल्फेट सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व आउट हो जाएगी।